तेरे प्यार की। तुमने कभी सोचा कि अगर ऋषि सिंह बेदी नकली शादी करा सकता है, नकली पंडित ला सकता है, नकली दूल्हा ला सकता है, नकली फेरे करा सकता है, तो नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बना सकता? मतलब आर यू डम्ब और आर यू डम्ब? ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, आप लोग इस ग्रैंड नकली शादी का हिस्सा बने। थैंक यू एंड विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी, गुड जॉब। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करी। How dare you? You cheater! ये चीटर या तू चीटर? पहला थप्पड़ रानो सिंह बेदी की तरफ से, ये दूसरा थप्पड़ एक मां को धोखा देने के लिए। और ये तीसरा थप्पड़ एक मां के बेटे को धोखा देने के लिए। मलाइका, गलती से भी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तेरा ऐसा मुंह तोड़ूंगी कि तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। आज तक मैं चुप रही नहीं, आज तक मैंने तुझे बर्दाश्त किया क्योंकि मॉम ने तेरा साथ दिया, या मैं ये कहूं कि तूने मॉम का साथ लिया। पर अब वो साथ नहीं है मलाइका, यहां कोई तेरे साथ नहीं है मलाइका। अब तेरे साथ क्या होगा ना, ये तू भी नहीं जानती। तू और तेरा ये लवर, तुम दोनों इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। ए मोटी, चुप, एकदम चुप। यहां से चली जा, अभी इसी वक्त चली जा। इस घर में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। निकल, निकल। शेख चिल्ली की औलाद, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो उठा के पटक दूंगा। आज तो मेरी बीवी भी सब मेरे सपोर्ट में है, और वो ऐसी पहलवान है, ऐसी बॉडी बिल्डर है कि दो इंसानों को एक साथ पटक सकती है। तो निकल, निकल। छोटे, इसे मार के अपने हाथ गंदे मत कर, कचरा है, उठा के बाहर फेंक दे। मुझे याद है जब बिजनेस में लॉस हुआ था ना, ये ऐसे ही उछला था। इस बार इसने हमारे परिवार पर आंख उठाई है, अगली बार उठाई ना आंखें निकाल लूंगा। सच कह रहा हूं, ऋषि सिंह बेदी नाम है मेरा, जो बोलता हूं करता हूं। चल फेंक दे उठा के। निकल, चल। थैंक यू, आई लव यू पापा जी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। आप ये सब जानते थे? हाँ राणो, नहीं, ऋषि आया था मेरे पास। इसने कहा कि पापा जी मैं इस बार सच कह रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि तनुजा इस बार सच कह रही है। मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी है। इस बार वो जो भी कह रही है बिल्कुल सच है। उत्तर मुझे तो तनुजा पे शुरू से ही भरोसा था, आंख बंद करके पूरा भरोसा था। उसने तो मलाइका को अब देखा है लड़के के साथ, मैंने तो बहुत पहले देख लिया था। याद है मैं तुम सबको होटल लेके गया था जी, लेकिन तुम सबने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। सबने बोला मेरी आंख का दुख है, मुझे गलतफहमी हुई है। तब मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई थी, लड़का था वहां, वहीं था, वो ऐन वक्त पे गायब हो गया था जी। और ठीक उसी तरह ये शादी भी गायब हो जाएगी। मतलब ये शादी होगी नहीं, मतलब होगी और नकली होगी, सिर्फ नाम के लिए होगी। देख लिया राणू, समझ लिया? नहीं, बात पल्ले पड़ी कि नहीं? मलाइका ऋषि के लिए अच्छी लड़की नहीं थी, कभी भी अच्छी नहीं थी। सॉरी जी। नहीं मां,
आप सॉरी मत कहिए। आपने वही किया जो जो आपको लगा कि आपकी बेटी के लिए सही है। हाँ, उस मलाइका ने आपको यूज नहीं मिस यूज किया है। उतना लड्डू होता है, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, जब इंसान दिमाग का इस्तेमाल को जरूरत से ज्यादा ही करता है ना, तो ऐसा ही होता है। ऋषि, काम कर, मेरी गल पल्ले बन ले, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम किया कर। और सुन, ये फिजूल के लोगों पर अपना प्यार कम लुटाया कर। वो ये लुटेरे कब घर लूट के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। प्यार सिर्फ हम लोगों के लिए, ओनली फॉर बेडीज। वैसे अरे तनुजा कहाँ है? मैंने उसे बहुत हर्ट किया पापा जी, मैं अभी आता हूँ। सॉरी। कोई नहीं राणा, वो सवेर दा पुलिया अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। थैंक गॉड, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही हूं। मैं क्यों रोऊंगी? मेरी कोई विदाई थोड़ी ना हो रही है। मैं तो बस जा रही हूं इस घर से। तुम भी जाओ उसके पास जैसे तुम्हारी शादी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। जाने दो मुझे। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सुनने और कहने के लिए क्या रह गया ऋषि? वो कल वो पल जो कभी याद है, अब सब चले गए। प्लीज मुझे भी जाने दो, मत रोको। अगर तुमने मुझे यहाँ एक पल भी रोका तो तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है, इस घर पे कोई हक नहीं है, इस रिश्ते पे कोई हक नहीं। सारे हक तुमने मुझसे छीन लिए। जाओ, जाके उसका हाथ थामो, जैसे तुमने शादी की है। अपने सारे हक उस पे जताओ। मुझे जाने दो प्लीज। जब तुम्हारे करीब आना था तो तुम्हारे करीब आने नहीं दिया। तुम्हारे साथ जीना था तो तुम्हारे साथ जीने नहीं दिया। तुम्हारा एक पल भी मुझे नहीं दिया। वो हक जो मेरा था तुम पे, वो भी मुझे नहीं दिया। पता है किसने? तुम्हारी मॉम ने। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने वही किया जो तुम्हारी मॉम ने तुमसे करने को कहा। वही देखा जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बोला कि देखो। वही समझा जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें समझाया। उन्होंने बोला ये गलत है तो ये गलत हो गया। उन्होंने बोला वो सही है तो वो सही हो गया। उन्होंने बोला मैं गलत हूं, मैं भी गलत हो गई। मेरी बातें गलत हो गई, मेरा वजूद ही गलत हो गया। उन्होंने बोला मलाइका बहुत अच्छी लड़की है तो मलाइका अच्छी लड़की हो गई। उन्होंने बोला कि मलाइका बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो। कर ली। नहीं ऋषि, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और उससे ज्यादा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अपने पास आने का एक भी कारण नहीं दिया, एक भी वजह नहीं दी, लेकिन इसे दूर जाने की लाखों वजह दे दी।
मेरा वो हक, तुमसे प्यार करने का हक, वो भी तुमने। मैं तुमसे इतना प्यार, इतना प्यार, लेकिन नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। बहुत देर हो चुकी है, जो होना था सो हो गया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। जाने दो मुझे यहाँ से, प्लीज जाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे इतना बता दो कि मैं कहां जाऊं। उसी के पास जिसके पास तुम्हें जाना चाहिए। मैं उसी के पास आया हूं। उसके पास जाओ जिससे तुमने शादी की है। उसी के पास आया हूं जिससे मैंने शादी की है। नहीं ऋषि, मेरा तुम पे अब कोई हक नहीं, तुम्हारा मुझ पे अब कोई हक हक है, हक है, हर पल हर घड़ी का हक है, हर रिश्ते हर नाते का हक है, हर कसम हर रस्म का हक है, हर प्यार हर एतबार का हक है। सिर्फ तुम्हें ही हक है, सिर्फ तुम्हें, और किसी को नहीं। तुमने मलाइका से शादी की है। नहीं तनुजा, मैंने मलाइका से कोई शादी नहीं की। कोई शादी नहीं की। मतलब तुम्हें घर से बाहर भगाने का इरादा था, मलाइका का। हाँ, तो बस मेरा भी एक इरादा था कि मैं एक छोटा सा नाटक करूं जिससे कि मलाइका का सच सबके सामने आ जाए, और मैंने वही किया। मॉम का भी इरादा था कि तुम्हें हर पल, कि वो तुमसे हर पल नफरत करे, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। क्या करती बेचारी, मलाइका ने उन्हें बहुत ही चालाकी से अपने रंग में रंग दिया था। इसलिए मलाइका का सच सबके सामने लाने के लिए मैंने एक छोटा सा नाटक किया, उसका भांडा फोड़ने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए। बस हमारी शादी को बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकते हो ना ऋषि। नकली शादी भी, कल वो फिर किसी और लड़की को ले आएगी तुम्हारे सामने और बोलेंगी कि तनुजा को छोड़ दो, इससे शादी कर लो। तुम फिर मुझे छोड़ दोगे? नहीं तनुजा, नहीं।